हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम 28 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा या फिर गंगा ऑफ द साउथ? ऑप्शंस हैं गंगा, कावेरी, कृष्णा या फिर गोदावरी। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो सेशन की पीडीएफ करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। न केवल आज की पीडीएफ बल्कि जितने भी हमारे डेली या फिर वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस आते हैं, सभी की पीडीएफ सेशन आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएंगे। 1 साल की वैलिडिटी के साथ पूरा पैकेज ये उपलब्ध है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप हमारा कंप्लीट मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे। फिलहाल इसका आंसर कीजिए, फिर आगे करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। हु वॉन द 2026 टाइलर प्राइज फॉर इन्वायरमेंटल अचीवमेंट? पर्यावरण संबंधी उपलब्धियों के लिए 2026 का टाइलर पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, टॉबी कियर्स। अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं टॉबी कियर्स। इन्हें 2026 का टाइलर प्राइज फॉर इन्वायरमेंटल अचीवमेंट दिया गया है। इनका जो अंडरग्राउंड माइकोरिजल फंगल नेटवर्क है, उस पर जो इन्होंने रिसर्च की है, उसके लिए दिया गया। इन्होंने रिवील किया किस तरह से ये माइकोरिजल फंगल नेटवर्क्स बायोलॉजिकल मार्केट प्लेसेस की तरह एक्ट करते हैं और कार्बन के बदले न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज करते हैं, और इससे 13 बिलियन टन्स ऑफ CO2 एनुअली स्टोर होती है। टाइलर प्राइज फॉर इन्वायरमेंटल अचीवमेंट की अगर हम बात करें, ये एक काफ़ी प्रतिष्ठित इंटरनेशनल अवार्ड है। 1973 में इसकी स्थापना की गई थी। आप इसको इन्वायरमेंट का नोबेल प्राइज भी कह सकते हैं। कोई भी इंडिविजुअल जिसने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया हो इन्वायरमेंटल साइंस में, हेल्थ में, पॉलिसी में, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। और मॉनेटरी प्राइज में दिया जाता है $250,000 की। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया द्वारा इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मुख्यमंत्री सेहत योजना? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत की? राइट आंसर ऑप्शन ए है, पंजाब। पंजाब गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत की है, जो कि एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। फ्री कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट 10 लाख रुपए पर फैमिली प्रोवाइड इसमें किया जाता है। कोई भी पंजाब का रेजिडेंट है जिसके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। 25 से ज़्यादा मेडिकल प्रोसीजर्स इसमें इंक्लूडेड हैं स्कीम के तहत। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026? एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, 6th। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 की हम बात कर रहे हैं, तो 11 एशियन कंट्रीज में भारत की रैंक 6th है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 8 की पिलर्स और 43 सब पैरामीटर्स पर आधारित है। तीसरा साल है जब ये इंडेक्स जारी किया गया है दिजान शिरा एंड एसोसिएट्स के द्वारा। एशिया की टॉप मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी चाइना है। इस इंडेक्स को चाइना ने टॉप किया है लगातार तीसरे साल। मलेशिया दूसरे नंबर पर है। वियतनाम को पीछे छोड़ा है, वियतनाम तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। सिंगापुर चौथे नंबर पर है। Which company retained its position as the world's most valuable IT services brand for the 8th consecutive year? कौन सी कंपनी लगातार 8वें वर्ष विश्व की सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड बनी है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, एक्सेंचर। ब्रांड फाइनेंस ने हाल ही में वर्ल्ड की टॉप 25 आईटी सर्विसेज ब्रांड्स की लिस्ट जारी की है, और इन सभी का जो वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू, वो 167.2 बिलियन US डॉलर है इन टॉप 25 आईटी सर्विसेज कंपनी का। और भारत और यूएस दोनों ही सेम कंट्रीब्यूशन है इस 25 लिस्ट में। दोनों ही देशों से 8-8 फर्म इस लिस्ट में अपनी जगह बना पाई हैं। बात करते हैं, पहले नंबर पर एक्सेंचर है हमेशा की तरह, वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विसेज ब्रांड लगातार 8वें साल। TCS ये वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विसेज ब्रांड है लगातार 5वें साल। इसकी ब्रांड वैल्यू 21.2 बिलियन US डॉलर रही है। इन्फोसिस जिसकी ब्रांड वैल्यू 16.4 बिलियन US डॉलर है, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग आईटी सर्विसेज ब्रांड है पिछले 6 सालों में, और इसकी पोजीशन तीसरे नंबर पे है, यानी फास्टेस्ट अगर पूछे तो इन्फोसिस है।
व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑब्जर्व्ड? अंतरराष्ट्रीय शांतिपूर्ण सह अस्तित्व दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 28 जनवरी। तो 4 मार्च 2025 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया और ये डिसाइड किया कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस 28 जनवरी को हर साल मनाया जाएगा। 2026 में इंटरनेशनल डे ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस का थीम है कमिटमेंट टू पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड सेफ इंक्लूसिव वर्ल्ड। विच इंडियन बॉक्सर वॉज अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द एशियन बॉक्सिंग काउंसिल? किस भारतीय मुक्केबाज को एशियाई मुक्केबाजी परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है विजेंदर सिंह। तो भारत के विजेंदर सिंह जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है बीजिंग 2008 ओलंपिक्स में, इन्हें मेंबर अपॉइंट किया गया है एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का। ऐसा बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है। एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का हेडक्वार्टर्स थाईलैंड में है, बैंकॉक थाईलैंड। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली डिस्कवर्ड माइक्रोस्कोपिक क्रस्टेशियन इन लक्षद्वीप? लक्षद्वीप में हाल ही में खोजे गए सूक्ष्म क्रस्टेशियन का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है इंडिया फोन्टे बिजोई। तो एक टाइनी काफी छोटा क्रस्टेशियन डिस्कवर किया गया है कवराती लगून लक्षद्वीप आइलैंड से, और इसको एक न्यू जीनस या न्यू स्पीसीज के तौर पर स्टेब्लिश किया जा रहा है। इसकी जो फैमिली है ये लाफोन्टेटी है और कोपेपोडा क्लास के तहत ये आता है कि इतना छोटा है कि माइक्रोस्कोप से ही इसको स्टडी किया जा सकता है। और इसका नाम इंडिया फोन्टे बिजोई है। जेनेरिक नेम इसका इंडिया फोन्टे ऑनरेडी इंडिया फोन्टे है। ठीक है, भारत को एक तरह की रेस्पेक्ट के तौर पर इसका नाम ऐसा रखा गया इंडिया फोन्टे। और बिजोई जो है वो एस बिजोई नंदन के नाम पर रखा गया है, जो कि डीन फैकल्टी ऑफ मेरीन साइंसेस कोची यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल ट्रेंड्स 2026 रिपोर्ट? रोजगार और सामाजिक रुझान 2026 रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल ट्रेंड्स 2026 रिपोर्ट जारी की है और ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.9% रही है 2025 में। जॉब गैप 408 मिलियन रहा है। 2015-2025 के बीच जो एक्सट्रीम वर्किंग पॉवर्टी है उसमें डिक्लाइन देखने के लिए मिला है 3.1% पॉइंट का। और अगर हम प्रीवियस टिकट की बात करें तो 15 पॉइंट ड्रॉप देखने के लिए मिला है। 68% ऑफ वर्कर्स एक्सट्रीम या फिर मॉडरेट पॉवर्टी में रहे हैं 2025 में। एक्सट्रीम वर्किंग पॉवर्टी मतलब ऐसी सिचुएशन जहाँ पर जो एम्प्लॉयड्स हैं, ठीक है, वो इस तरह के हाउस होल्ड में रहते हैं जहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम है या फिर कंजम्पशन लेवल है वो इंटरनेशनल एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन से कम है, यानी कि $3 अ डे से भी कम है। और 2/5 ऑफ ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट वुमेन द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि 24.2 परसेंटेज पॉइंट लोअर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है अगर हम मैन से कंपेयर करें। ग्लोबल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 12.4% रहा 2025 में। 257 मिलियन यूथ पीपल एज नीट यानी कि नॉट इन एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन और ट्रेनिंग घोषित किए गए। अकॉर्डिंग टू मूडीज रेटिंग्स इंडियाज प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट इन करंट फिजिकल इज? मूडीज रेटिंग के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की अनुमानित विकास दर 7.3% है। तो मूडीज रेटिंग्स के अनुसार भारत करंट फिजिकल में 7.3% से ग्रो करने वाला है। 2024 में जीडीपी पर कैपिटा हमारी 8.2% पहुंची ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और $11,176 हो गई। जो हेडलाइन जीडीपी है वो 6.5% से ग्रो की है। Which two organizations signed a memorandum of understanding to strengthen MSME participation in public procurement? सार्वजनिक खरीद में एमएसएमई की भागीदारी को मजबूत करने के लिए किन दो संगठनों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एंड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं आउटरीच बढ़ाने के लिए, एमएसएमई पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए पब्लिक प्रोक्योरमेंट में। प्रोक्योरमेंट मतलब खरीद तो है, जो हम कोई सामान खरीदते हैं। ये पार्टनरशिप इंक्लूसिव एक्सेस को प्रमोट करेगी स्टार्टअप्स के लिए, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, स्मॉलर एंटरप्राइजेस के लिए। और जो जीएम जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है उसकी भी ग्लोबल प्रेजेंस को बढ़ाएगी। ठीक है, जो एक गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है ना, यहाँ से जैसे किसी सरकारी स्कूल को कोई फर्नीचर चाहिए या कुछ चाहिए तो वो ऑर्डर डाल सकता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे, वो है ना, वो सरकार या कोई भी पब्लिक एंटिटी कंपेयर करेगा कि हाँ भाई मुझे यहाँ से इतनी कुर्सी मिल रही है इतने रेट पर, इतनी कुर्सी इतने रेट पर, जो जहाँ भी कम मिलेगा वो वहाँ से खरीद सकता है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस तरह का आप फ्लिपकार्ट वगैरह कह सकते हैं,
जिस तरह से फ्लिपकार्ट वगैरह काम करते हैं इसी तरह से, ठीक है। गवर्नमेंट बेस्ड है ये, और कई तरह के एंटरप्रेन्योर्स पे मतलब उपस्थित रहते हैं, तो जैसी डिमांड हो उस तरह से सही रेट के हिसाब से मिल जाता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026, व्हाट इज द बिगेस्ट रिस्क फॉर इंडिया इन 2026? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 में 2026 में भारत का सबसे बड़ा जोखिम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए है साइबर सिक्योरिटी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 जारी की है और साइबर सिक्योरिटी को बिगेस्ट रिस्क बताया भारत के 2026 में। और ग्लोबली जो सबसे बड़ा रिस्क है वो है जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन। और मतलब आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेट थ्रेट्स को भी पीछे छोड़ा है इन दोनों थ्रेट्स ने। जियो इकोनॉमिक तो है ही, आप देख रहे हैं जब से ट्रंप आए, और साइबर सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब एक बड़ा खतरा है। इनकम एंड वेल्थ इन इक्वालिटी इज द सेकंड बिगेस्ट रिस्क फॉर इंडिया। जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन मतलब वही इकोनॉमिक टूल्स को यूज़ करके, जैसे ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, सैंक्शंस, इन्वेस्टमेंट कंट्रोल्स, टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी बैन किए जाते हैं, टैरिफ लगाए जाते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी की है रिपोर्ट, 1971 में इसकी स्थापना हुई थी क्लाउस शवाब द्वारा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर्स है। और कई तरह की रिपोर्ट से जारी करते हैं, जैसे ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट पूछ लेते हैं। तो ज़्यादातर, सब तो नहीं कहूँगा, पर ज़्यादातर जो ग्लोबल से शुरू होती है ना रिपोर्ट, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही जारी करता है ज़्यादातर। फ्रॉम विच स्टेट विल द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलेशंस 2026 कम इनटू इफेक्ट? विदेशी मुद्रा प्रबंधन, वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात एवं आयात विनियम 2026 कब से प्रभावी होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी है 1 अक्टूबर 2026। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलेशंस 2026 को नोटिफाई कर दिया है। 1 अक्टूबर 2026 से ये अस्तित्व में आएगा। इस रेगुलेशन के तहत जो ऑथराइज डीलर बैंक्स हैं, उन्हें एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म डिटेल्स, जो गुड्स एक्सपोर्ट किए गए हैं नॉन ईडीआई पोर्ट्स के जरिए, ठीक है, उन्हें मतलब रिपोर्ट करना होगा एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम में 5 वर्किंग डेज के अंतर्गत। और जो सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर, वहाँ पर भी जो बैंक को है वो एक्सपोर्ट सबमिटेड ईडीएफ डिटेल्स इस ईडीपीएमएस में 5 वर्किंग डे के अंदर फाइल करनी होगी। इसी तरह से इंपोर्ट साइड का है, जो ऑथराइज डीलर हैं, जो ऑथराइज डीलर बैंक्स हैं, उन्हें जो इंपोर्ट डॉक्यूमेंट डिटेल्स हैं नॉन ईडीआई पोर्ट्स हैं, उन्हें भी इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम में 5 वर्किंग डेज के तहत फाइल करने होंगे। फिनटेक प्लेटफॉर्म जेट has received approval from which agency to operate as a third party application provider for unified payment interface service? fintech platform सेट को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवा के लिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर के रूप में काम करने के लिए किस एजेंसी से मंजूरी मिली है? राइट आंसर ऑप्शन सी है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो जीटी या जेड आप कह सकते हैं फिनटेक प्लेटफॉर्म है, इसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई से मंजूरी मिल गई है कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर के तौर पर कार्य कर सकता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई सर्विस देने के लिए। इसी तरह से पेयोनीर इंडिया को भी आरबीआई से मंजूरी मिल गई है, पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर के तौर पर कार्य कर सकता है। Who has been appointed as the managing director and CEO designate of Tata Communications Limited? टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ नामित के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है गणेश लक्ष्मी नारायणन। टाटा कम्युनिकेशन ने गणेश लक्ष्मी नारायणन इन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ डेजिग्नेट नियुक्त किया है टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड का। इससे पहले ये एयरटेल का जो बिजनेस है भारत में, उसके सीईओ भी रह चुके हैं। हाउ मच मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड टू रिसर्च स्कॉलर्स अंडर अटल विचल अग्रगामी असम स्कीम? अटल विचल अग्रगामी असम योजना के तहत शोधार्थियों को प्रतिमाह कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन सी है 25,000 रुपीज। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्वा शर्मा, उन्होंने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए एक स्कीम जारी की है, इसका नाम है अटल विचल अग्रगामी असम स्कीम। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा 25,000 रुपये की रिसर्च स्कॉलर्स को। जो दिव्यांग रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको 40,000 रुपये पर मंथ की स्कीम दी जाएगी, मतलब सहायता दी जाएगी 40,000 रुपये पर मंथ। विच टू स्टेट गवर्नमेंट साइंड MOU टू स्ट्रेंथन अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट? किन दो राज्य सरकारों ने प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, शिक्षा और विकास को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है उड़ीसा एंड मेघालय। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, गवर्नमेंट ऑफ मेघालय ने MOU साइन किए हैं।
तो दोनों ही स्टेट्स होलिस्टिक अर्ली चाइल्डहुड केयर, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट इंटरवेंशंस और न्यूट्रिशन, हेल्थ, इन सब से संबंधित एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। Which state government signed a memorandum of understanding with the Indo-Tibetan Border Police under the Healthy Border Campaign? किस राज्य सरकार ने स्वस्थ सीमा अभियान के तहत भारत तिब्बत सीमा पुलिस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? और सही आंसर ऑप्शन बी है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। इनकी उपस्थिति में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी कि ITBP के बीच हेल्दी बॉर्डर कैंपेन के तहत। तो इस MOU का जो ऑब्जेक्टिव है वो है इंटीग्रेटेड प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराना। जो भी 108 बॉर्डर विलेजेस हैं, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के 108 बॉर्डर विलेजेस हैं। तो यहाँ पर जो ITBP है ये क्वालिफाइड डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को अरेंज करेगा अगर कोई भी इमरजेंसी आती है। MI रूम्स, टेलीमेडिसिन फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर देखेंगे। सत्रिया इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? आसाम। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं राज्यसभा के? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन है जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था? कर्णम मल्लेश्वरी, वेट लिफ्टिंग में, सिडनी 2000 ओलंपिक गेम्स। फंडामेंटल राइट्स भारत ने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं? तो US से। इसरो का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? बेंगलुरु में। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखिए, इनके आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। US को जो चिप सप्लाई चेन अलायंस है उसका नाम क्या है? पहले ही मैं पूछ चुका हूँ, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल अनटचेबिलिटी अबॉलिशन से संबंधित है? और उस टेम्पल का नाम बताइए जहाँ पर इंडियन फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस के एशेज हैं। और किस राज्य में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है 60 से ज़्यादा एज के लोगों की? 2016 में भारत ने एक टारगेट रखा था मलेरिया को एलिमिनेट करने का, किस साल तक? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। यदि आप डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वरीय मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस वरीय मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे, स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस PDF कोर्स में आपको RBI सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट पढ़ाई गई है, इंटरव्यू में भी काम आएगी और मेंस एग्जामिनेशन में भी काम आएगी। इसी तरह से इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट पढ़ाई गई है, SSC, रेलवे, स्टेट पे जैसे एग्जाम्स में भी काम आएगी, बैंकिंग में तो काम आएगी ही। इंश्योरेंस भी कंप्लीट पढ़ाया गया है। कोई भी डाउट है तो मेरा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।